नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर अनुदेशिक भर्ती का जो आपका पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट थे। तो उनमें से जो मेन डाउट है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका सबसे पहला डाउट था क्या वो पेपर जो भी कुछ हुआ है वो पेपर आपका दोबारा होगा, और साथ ही आपका दूसरा डाउट था क्या 30% ही अभ्यर्थी पास हो गए क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत हार्ड आया था इस वजह से। और साथ ही आपका तीसरा क्वेश्चन है क्या कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इसको लेकर भी आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। तो साथियों आपका सबसे पहला डाउट है क्या पेपर दोबारा होगा, इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है आपके जो कंप्यूटर अनुदेशिक भर्ती के पेपर हुआ था वो उसका लेवल बहुत ही हार्ड आया था। सभी लोग या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी और पेपर में भी छप चुका है कि जो लेवल था वो आईएएस लेवल से भी ज़्यादा आया था, यानी कि इसका लेवल ही बहुत हार्ड आया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका पेपर दोबारा होगा? क्योंकि आप सभी को पता है आपका कंप्यूटर अनुदेशिक भर्ती का जो पेपर है वो आपका पहली बार ही आयोजित हुआ था राजस्थान में। लेकिन एक बात ये भी है कि आपका पेपर का लेवल बहुत हार्ड आया था, तो आपके मन में यही डाउट होगा कि पेपर दोबारा होगा या नहीं। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसका पेपर का लेवल ही हार्ड था, और बहुत से अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि ये पेपर भी लीक हुआ है। तो इसके बारे में सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है क्या पेपर वास्तव में लीक हुआ है या नहीं। इसके बारे में यदि तभी पता चलेगा जब इसकी जांच होगी पूर्ण रूप से, उसके बाद इसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो पता चलेगी। कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो वो आए थे, इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी का ये भी मानना है कि पेपर लीक हुआ है। आपको इसके बारे में 1 या 2 दिन में सारी जानकारी के बारे में पता चल जाएगा कि आपका पेपर वास्तव में लीक हुआ था या नहीं। जैसे ही साथियों मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत बता देंगे। जिस भी अभ्यर्थी ने कंप्यूटर अनुदेशिक भर्ती का जो पेपर दिया था उसमें उन सभी को पता होगा कि आपके यूजीसी नेट इसरो साइंटिस्ट के सवाल पूछे थे। तो इस न्यूज़ में आपको यही बताया है कि आपके जो इतने लेवल के हाई के पूछे थे जितने तो उन कंप्यूटर अनुदेशिक भर्ती के लेवल के भी नहीं थे। इस वजह से हो सकता है बहुत सारे सवाल भी कट हो सकते हैं या फिर आपको बोनस अंकों का भी फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों इसके बारे में अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब मैं आपके दूसरे डाउट की तरफ चलता हूँ, क्या 30% अभ्यर्थी ही पास हो गए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यही डाउट है क्या वास्तव में 30% अभ्यर्थी ही पास हो गए क्योंकि पेपर का लेवल ही बहुत हार्ड आया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशिक संघ का दावा, कंप्यूटर भर्ती परीक्षा हुई, पहला पेपर बहुत लेंथी था, अभ्यर्थियों का पेपर छूट गया। इसका सबसे पहला डाउट ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेपर था वो बहुत ही लेंथी आया है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो पेपर फर्स्ट था वो भी छूट गया। और फिर भी अगर हम मान ले कि पहला पेपर किसी ने 40% से ज़्यादा कर भी दिया हो तो दूसरा पेपर बहुत ही कठिन आया था। पेपर के हिसाब से बोर्ड व सरकार को चयन करना ही नहीं था। बोर्ड में धांधली न हो तो 10,000 में से 2,000 बच्चे भी नहीं लगेंगे। जब आपका जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी गणित और रीजनिंग में ही अटक के रह गए थे क्योंकि उसका जो पेपर था उसका इतना हार्ड था कि बहुत सारे अभ्यर्थी का पेपर ही उसमें भी छूट गया और बहुत सारे सवाल भी छूट गए। और उसके सवाल छूटने की वजह भी एक ही थी क्योंकि वो उनका पेपर का लेवल ही बहुत हार्ड आया था। इसमें यह कहा गया है कि आपके 10,000 पदों में से आपके 2,000 अभ्यर्थी भी पास नहीं होंगे। साथियों हमारा सवाल ये था कि क्या 30% अभ्यर्थी पास हो गए। इसको लेकर एक ही बात लग रही है कि ये पेपर बहुत हार्ड आया था, इस वजह से आपके बहुत ही कम अभ्यर्थी पास हो गए। तो ये जो बच्चे पास हो गए उनका लेवल भी बहुत हार्ड होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी, तो केवल उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और जो आम विद्यार्थी है जिनका सिलेक्शन जो तैयारी तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपने लेवल के हिसाब से तो की थी लेकिन इसका लेवल बहुत हार्ड आया था, इस वजह से उनका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 30 और 35% के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी छूट सकते हैं, इस वजह से 30% अभ्यर्थी पास हो सकते हैं। अभी अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये केवल अनुमान है। अब आपका तीसरा और सबसे खास क्वेश्चन ये है क्या कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को पता है जो आपके क्वेश्चन आए थे वो आपके यूजीसी नेट और इसरो साइंटिस्ट से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिसके बारे में सिलेबस में भी कोई जिक्र नहीं था। इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में हैं कि ये कौन से क्वेश्चन आ गए जो हमारे सिलेबस में भी नहीं थे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी तो मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के होंगे और जिसके क्वेश्चन 80+ हो गए उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, और बाकी जितनी भी कैटेगरी होगी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है आपके दोनों पेपर में 40% का नियम भी लागू है, इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी का
पहला पेपर तो हो सकता है अभ्यर्थियों का निकल जाए, क्योंकि 40% उसमें हार्ड तो आया था, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी है जिन्होंने वो निकाल दिया हो। लेकिन जो दूसरा पेपर था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फंस गए थे, क्योंकि उसमें रीजनिंग और गणित में ही बहुत सारा समय ही व्यर्थ गवा दिया था। इसको लेकर एक न्यूज़ भी थी। इसमें आपको दिखाया गया है कि कंप्यूटर अनुदेशिक परीक्षा में आईएएस लेवल के पूछे सवाल। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि कौन सी दुश्मनी निकाली है उन्होंने, इस वजह से उनका ये पेपर इतना हार्ड दिया गया है। इतना तो किसी भी भर्ती में आज तक नहीं दिया गया था। तो साथियों, जब भी कोई भी भर्ती होती है तो उसमें कोई एक नेता होता है जो हमारा साथ देता है। उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा गया है कि आपके लिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं आपके राधे मीना की तरफ से एक ट्वीट आ रहा है, जिसमें सरकार ने एमएलए मंत्रियों से मिलकर कुछ अंकों की छूट दिलवाने के लिए सीएम एवं राज्य सीएमओ के अधिकारियों को मामला समझाकर डीओपी के नियम में कुछ संशोधित करवाकर राहत प्रदान करवाने का प्रयास करेंगे। आपके जो पेपर का लेवल बहुत ही कठिन स्तर का आया था, इस वजह से आपको कुछ अंकों की छूट भी दी जाएगी और इसी को लेकर आपके लिए मांग की जा रही है। इसी सरकार की वजह से यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशिक भर्ती होने जा रही है। तो ये भर्ती पहली बार होने जा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन पेपर का कठिन लेवल देना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वैसे तो ये पेपर इतना हार्ड नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर फिर भी मान ले कि पेपर एक बार हार्ड आया है तो उन्होंने ये जो 40% का नियम रखा है ये इनको ख़त्म कर देना चाहिए था। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर 40% अंक कर दिया तो 10,000 सीटों में से हज़ारों की संख्या में सीटें खाली रह जाएगी। इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, आशा है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और हो सकता है आपके और भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके सभी कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।